अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण दिल्ली की जिला महिला अध्यक्षा शोभा शुक्ला जी मौजूद हैं और आज इनसे कुछ राजनीति मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैडम, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। हाँ, नमस्कार। आपको फिर से जो है जिले की जिम्मेदारी मिली है और नई टीम आपके द्वारा बना दी गई है महिलाओं को लेके, और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से जो है काम कर रही है। तो क्या कुछ चल रहा है आपका नगर निगम चुनाव को लेके, दिल्ली के अंदर जो आने वाले हैं उसको लेके? संगठन ने दोबारा जिम्मेदारी दी है, पुनः जिम्मेदारी लेकर एक अपने आप में एहसास भी होता है और अच्छा भी लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये संगठन ने विश्वास जताया है और इस विश्वास को अगर संगठन ने जताया है तो हमें पूरा करना है। हमने अपनी टीम की घोषणा 26 जनवरी को की है। बहुत प्यारी टीम बनी है और सारी इस समय जितनी भी बहनें आई हैं वो सारी मेहनती हैं। प्रयास हमारा रहेगा पार्टी को मजबूत करने का, मंडल बूथ समिति तक हम घर घर जाकर मजबूती के साथ खड़े हों, ऐसा हम अपने तरफ से महिला मोर्चे की तरफ से मैं प्रयास भी करूंगी। और हमारी सारी बहनें जो चुनकर आई हैं, जो आज जिम्मेदारी में बंधी हैं, वो सारी जिम्मेदारियां वो पूरी करने में हम सफल रहें, ऐसी उम्मीद के साथ। संगठन को नीचा ना देखना पड़े, संगठन को हमारे ऊपर गुरूर होना चाहिए। ऐसी मेहनत और लगन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नगर निगम चुनाव अभी आपने देखा होगा कि हमारे अभी उपचुनाव हैं जी। ऐसा संगठन ने सोचा है और ऐसा संगठन भी मानता है कि हमें कार्यकर्ता को निकालना चाहिए घर से। कार्यकर्ता की जो अब छवि है वो कार्यकर्ता के तौर पे निकली है और आपने देखा होगा कि एक झुग्गी के हमारे कार्यकर्ता हैं और आज मजबूती के साथ में आज उपचुनाव में वो निकले हैं और मजबूती के साथ वो आज चुनाव में जीत कर आएंगे। मैडम, अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में एमसीडी को लेकर जिस तरह से खींचातानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर दोनों पार्टियों की चल रही है, ऐसे में नहीं लगता आपको कि एमसीडी का जो आपका रास्ता है, जो राह है, बड़ी काफ़ी कठिन हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी को में भ्रष्टाचार बताती हुई नज़र आ रही है, जनता तक मैसेज दे रही है। ये तो उनका काम है बताने का, हमारा काम नहीं है बताने का, ये उनका काम है बताने का। और कहीं दूर तक आम आदमी पार्टी नज़र नहीं आने वाली है। आप आने दीजिए चुनाव और ये उपचुनाव में भी पता चल जाएगा कि हम भ्रष्टाचार हैं या वो भ्रष्टाचार हैं। घोटाले के बहुत से आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। 2500 करोड़ का घोटाला भी आम आदमी पार्टी बता रही है, मोहल्ला सभाएं कर रही हैं, और आप 13,000 करोड़ के घोटाले की बात करती हैं। हमारी अभी कुछ बहनों ने, जो हमारी मेयर हैं और चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी एक केजरीवाल जी के यहाँ धरना दिया था जी। कई दिन तक दिया था। कई दिन तक धरना दिया। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर महिलाएं थीं और उसमें महिलाओं से भी बात करने तक उनके पास फुर्सत नहीं थी कि बात करने आए। आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री है, राज्य संभालता है, वो उस राज्य में आपसे इतना नहीं हुआ कि 2 मिनट का टाइम निकाल के बहनें बैठी हुई हैं हमारे घर के बाहर जाके बात करके आए। इतना समय नहीं निकला तो आप क्या देश को संभालोगे, क्या आप राज्य को संभालोगे? और जो 2500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं एमसीडी में, घपलेबाजी, ये क्या है? इसका भी कुछ है क्या? हमारे यहाँ कोई घपलेबाजी नहीं है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी नहीं है। अगर ये घपलेबाजी और ये करके अगर अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं तो ये माइनस हो रहे हैं, ये मजबूत नहीं हो रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि एक उंगली अगर आपके ऊपर उठ रही है तो ये देख लीजिए कि 3 उंगली पीछे को जा रही हैं। इस तरीके से ये अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं, नहीं होगी। इसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे और इसका जवाब हम निगम अभी उपचुनावों में भी देने वाले हैं। देश के अन्नदाता आज सड़कों पे अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, और जिसको आप लोग बीजेपी ऐतिहासिक कृषि कानून कहती है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसे काला कानून बताती है, किसान विरोधी बताती है, जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है 3। 70 साल से आज तक इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल हो गए, आज तक इन्होंने किसी प्रकार का कानून बनाया? और वो जो टिकैत जी बैठे हुए हैं उनकी हिस्ट्री सबको मालूम है।
सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कुछ नहीं है ये सब। ये जो आज कानून आया है इसे पारित होना चाहिए। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरा भी परिवार किसान परिवार है। आज हमारे कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं। आप कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप देखिए कितनी दुखद घटना है कि कहते हैं कि जिस देश का झंडा जहाँ पे लगा होता है उस देश का मान सम्मान होता है। आज उस झंडे को शर्मसार करने के लिए आज हमारे हिंदुस्तान के ही लोग उस झंडे तक पहुँचे। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। और मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ कि हमारा देश के झंडे का मान सम्मान जो नहीं कर पाया वो क्या करेगा। झंडे तक पहुँचने की कोशिश की। मैम चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, इस समय ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है एमसीडी में अपनी सरकार बना सकती है, तो ऐसे में बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो किस तरह आप अपनी रणनीतियाँ बना रहे हो आने वाले समय के लिए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहनी है, कोई मुश्किल नहीं रहनी है। ये तो आपने पिछली बार भी देखा कि जी आपने चेहरे बदल दिए हैं और इसलिए नई सरकार आप नए आ गए हैं नगर निगम में। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमारे संगठन का आदेश होगा उस प्रकार से हर नगर निगम से हर व्यक्ति जिसको टिकट मिलेगा सब जीत के आएंगे। और ये उम्मीद के साथ नहीं, मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। तो महिला अध्यक्षा हमारे साथ दक्षिण जिला की शोभा शुक्ला जी थी। इन्होंने अपने विचार हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इनका यही कहना है कि इनकी जो पूरी महिलाओं की टीम है वो दिन रात संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और आगे काम कर रही है। और इनका ऐसा मानना है कि बीजेपी आने वाले समय में जो 2022 के चुनाव आएंगे उसमें बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाएगी और आगे 5 साल तक जो है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज रहेगी। अब दिल्ली में एमसीडी को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच टकरार बढ़ती ही जारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। उससे पहले उपचुनाव है, उपचुनाव दिल्ली की 5 वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं। अब उसमें देखना ये बहुत अहम होगा कि आखिर किसका परचम लहराता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले 15 साल से एमसीडी के सत्ता में बैठी है, वहीं आम आदमी पार्टी है जिसको हर हाल में 5 सीट चाहिए, वहीं कांग्रेस भी अब अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में जो है चुनावी मैदान में उतरी है। तब देखना बहुत अहम होगा आखिर किसके पाले में जाती हैं ये 5 सीटें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।